Hello bachcho, let's see this question. At 500 Kelvin, the half-life period of a gaseous reaction at an initial pressure of 80 kilopascal is 350 seconds. When the pressure is 40 kilopascal, the half-life period is 175 seconds. The order of the reaction is option 1 0, option 2 1, option 3 2, option 4 3. अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा किस की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो ये कहता है कि टी हाफ जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 माइनस एन, वेयर एन इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन. तो पहला केस क्या है, जब हम इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट 1 जब हमारी 80 किलो पास्कल का प्रेशर था तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो टी हाफ 1 आया वो आया हमारा 350 सेकेंड्स. ठीक है. सेकेंड केस है जब हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को 40 किलो पास्कल कर दिया तो हमारा जो टी हाफ उसके कॉरस्पॉन्डिंग आया वो आया 175 सेकेंड्स. तो हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है. तो अगर मैं यहाँ पे करता हूं हमारा टी हाफ इन द फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय टी हाफ इन द सेकेंड केस, इट विल बी इक्वल टू A1 that is the A naught in the first case divided by initial concentration A naught in the second case raised to the power 1 minus n. पहले केस में हमारा टी हाफ है 350 सेकेंड्स, सेकेंड केस में है 175. इट इज इक्वल टू, पहले केस में ए नॉट हमारा 80 किलो पास्कल है, दूसरे केस में इनिशियल कंसंट्रेशन है 40 किलो पास्कल रेज टू द पावर 1 माइनस एन के इक्वल. ठीक है. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये मेरा 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये भी 2 आ जाएगा. तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1 माइनस एन. तो यहाँ पे हमारे एक्सपोनेंट्स के रूल लगेंगे. अगर बेस सेम होता है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं, यानी 1 माइनस एन विल बी इक्वल टू 1. सो यहाँ से जो मेरा n निकल के आएगा वो 0 के इक्वल निकल के आएगा, यानी ये रिएक्शन जो है वो 0 ऑर्डर को फॉलो कर रहा है. Hence the correct answer is option 1, that is 0 order reaction. I hope you understood it well. All the best. Thank you.